एसएसडी के अंदर हम लोग दो बातें लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फ्लोटिंग गेट्स एंड कंट्रोल गेट्स। एसएसडी के अंदर बस दो बातें करके फिर खत्म करते हैं, वर्चुअल मेमोरी करके टॉपिक खत्म, फिर नेटवर्क हार्डवेयर की तरफ चला जाऊंगा, डेटा स्टोरेज खत्म हो जाएगा, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। जल्दी से जरा आए, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी जो सी है एसएसडी, एसएसडी क्या चीज इस्तेमाल करती है, ये किससे बनी होती है, ये सॉलिड स्टेट से मिलकर बनती है। सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं, जिसमें सेमी कंडक्टर्स यूज हुए हुए होते हैं, सेमी कंडक्टर्स यूज हुए हुए होते हैं। इसके बारे में ये रहता था हमारा, ये एडिशनल बातें ये मैं बोल दी हैं, सारी बातें जुबान से बोल दी हैं, लेकिन एक देख लूंगा इसमें कोई एडिशनल बात हुई तो उसकी तरफ आ जाएंगे। सॉलिड स्टेट उन डिवाइसेस को बोलते हैं बच्चों जो किससे बनी हुई होती हैं, सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर से क्या चीजें बनती हैं, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। ट्रांजिस्टर्स किस किस किस्म के, नैंड और नॉर गेट्स बनते हैं। ये लॉजिक गेट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये लॉजिक गेट्स होते हैं। इस गेट की एक की शक्ल इस किस्म की होती है और इसकी शक्ल, इस गेट की शक्ल इस किस्म की होती है। ये वाली जो दोनों साइड्स होती हैं ये इनपुट की होती है, लेट्स से ए एंड बी, और ये साइड इसके आउटपुट की होती है, लेट्स से एक्स। यहां पे ए एंड बी इसके इनपुट्स हैं और लेट्स से ये क्या है, इसकी आउटपुट है। मुख्तलिफ इनपुट्स आ सकती हैं, या तो 0 0 भी आ सकता है, या 0 1 भी आ सकता है, या 1 0 भी आ सकता है, या 1 1 भी आ सकता है। कोई भी चार में से कोई भी दो कॉम्बिनेशंस इनपुट के हो सकते हैं और आउटपुट का आंसर उसी तरह से वेरी करता है। समझ आ रही है? इनको क्या बोलते हैं, इनके आंसर्स अगर 0 0 होंगे तो आंसर में आएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर, 0 1 होंगे तो आंसर में फिर इसका 1 आ जाएगा, 1 0 हो गए फिर आंसर में 1 आ जाएगा, 1 1 होंगे फिर आंसर में 0 आ जाएगा। ये इनके आउटपुट्स हैं। जिस तरह ये इनके इनपुट के दो के ग्रुप्स हैं, इसी तरह आउटपुट्स इनके, ये याद नहीं करने अभी, याद हम बहुत बाद में करेंगे, पेपर 2 का हिस्सा है ये। बट ये पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कुछ इसमें इनपुट्स होती हैं, कुछ इसके अंदर आउटपुट्स होती हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट बनती है सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर्स में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर, नैंड वाला भी और नॉर वाले भी लगे हुए होते हैं। अब फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट्स की जो बात थी, नैंड और नॉर चिप्स आप जिसको बोलते हैं, इसमें जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा इज स्टोर्ड इन सॉलिड स्टेट्स बेस्ड अपॉन, डेटा इज स्टोर्ड इन सॉलिड स्टेट्स बेस्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंट्रोल एंड फ्लोटिंग गेट्स। अब ये क्या होते हैं, stored in solid states based upon movement of electrons in the gates, movement of electrons in the gates। अब कौन से वाले गेट्स इस्तेमाल होते हैं, वो ये कहता है कि जी फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर्स दोनों गेट्स क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डू नॉट गेट इनटू डिटेल, जस्ट एक टेक्नोलॉजी है, नैंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सी मॉस नैंड टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, सी मॉस नैंड टेक्नोलॉजी। अभी आपका कोई आपके लेने देने नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, बस सिंपल ये याद रखें, ये वो आईसीज हैं जिससे मिलकर जो सा आपकी सॉलिड स्टेट बनती है। बेसिक्स थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, जो इस दफा उसने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। उसने कहा है डेटा, ये जो गेट्स होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आपके पास कंप्यूटर में, या समझ ले एक आईसी के अंदर सेव्ड होते हैं। मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, रोज एंड कॉलम्स जिसमें बनी हुई हैं, रोज और कॉलम्स बनो। अगर हम किसी एक रो एंड कॉलम की बात करें, जिस तरह ये एक बात करते हैं हम, ये रो 1 कॉलम 1 है, हम किसी एक की जोन सी है क्या करते हैं, बात करते हैं।
किसी एक को हम जरा मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। डिफरेंट क्या होती हैं? लेयर्स होती है। इसने कितनी 4 लेयर्स बनाई है, हम भी 4 लेयर्स में बना के और फिर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन सोर्स बना देता हूं। अब 4 लेयर्स में कौन है? एक आ जाता है आपका कंट्रोल गेट और ये आ जाती है आपकी इंसुलेशन। अब वो डाइइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? ये एक प्योरेस्ट इंसुलेशन होती है जो इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू होने से रोकती है। क्या करती है? पास थ्रू होने से रोकती है। इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। इंसुलेटर्स उनको बोलते हैं जो बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं करते, विच आर 0% कंडक्टर्स, उनको 100% इंसुलेटर्स कहते हैं। विच आर 0% इंसुलेटर्स, दे आर 100% कंडक्टर्स। समझ आ रही है कि नहीं? और जो थोड़ा सा इंसुलेटर हो, थोड़ा सा कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर बन जाता है। उसको सेमी इंसुलेटर नहीं कहा जाता, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। सेमी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल बेस्ड अपॉन द चेंज इन द सराउंडिंग। आप सराउंडिंग में चेंज करके सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को तब्दील करते हैं। उसमें कोई और केमिकल डलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी फिर तब्दील हो जाएगी। जैसे मैंने कहा है कि केमिस्ट्री में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, दोनों मिक्स होते हैं, लिक्विड बन जाता है। केमिस्ट्री में इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जी। बिल्कुल, एक के ऊपर दूसरी लेयर हुई भी होती है, लेकिन वो लेयर्स इस तरह की होती हैं। अब ये वाला हो गया ना कंट्रोल इंसुलेशन, और यहां पे आता है आपका दूसरा कौन सा था? फ्लोटिंग। कौन सा गेट है? ये वाला फ्लोटिंग गेट। और ये आ गई उसकी टनल। ये टनल किसको बोलते हैं? वो रास्ता है जहां से यहां पे ढेर सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ढेर सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स है। अब जब आपने चार्ज को स्टोर करवाना तो वो 1 होगा, और जब चार्ज स्टोर नहीं होगा तो वो क्या होगा? 0। करंट देंगे तो वो 1 होगा, करंट नहीं देंगे तो वो क्या तस्वर होगा? 0 तस्वर होगा। देखिए एनालॉजी बनाई जाती है कंप्यूटर्स में कि 1 आप किसको समझते हैं और 2 0 आप किसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? ये कुछ इशारे एनालॉजी बनाई हुई है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी एनालॉजी बनी हुई है कि करंट स्टोर होगा तो उसको 1 मान लेंगे, नहीं होगा तो 0 मान लेंगे। इसी तरह से उसने कहा है कि फ्लैश मेमोरीज मेक यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एट ईच इंटरसेक्शन ऑन द मैट्रिक्स देयर इज अ फ्लोटिंग गेट, देयर इज अ फ्लोटिंग गेट एंड अ कंट्रोल गेट अरेंज्ड एज फॉलोज। हर इंटरसेक्शन के ऊपर जहां पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तवज्जो देनी है, वहां पे क्या होता है? फ्लोटिंग गेट और कंट्रोल गेट इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इंसुलेशन मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा, उसने डाइइलेक्ट्रिक का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेशन उसने कहा है कि यूज होती है इसके अंदर। डाइइलेक्ट्रिक एक खास मटेरियल है जो कि इंसुलेटर्स के तौर पे काम आता है। मुख्तलिफ मटेरियल्स डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे काम कर सकते हैं। लिक्विड्स भी हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकता है, या कोई और मटेरियल भी हो सकता है। तवज्जो देनी है। क्या कर रहे हो? नस्वार तो नहीं डाल रहे कहीं? क्या खा रहे हो आप? तो ऐसे छुप छुप के खा रहे हो, सही तरह से खाओ। आप खा लें, लेकिन ये एक दफा में खोलें इसको, ताकि बार बार सारी क्लास की तवज्जो आपकी तरफ है। या तो सबको भूख लगी है मुझे लगता है। अहद, तवज्जो इधर दो। अच्छा, कंट्रोल गेट, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, उसके बाद एक फ्लोटिंग गेट यहां पे लगा होता है। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, बाकी आप लोगों के पास डायग्राम बनी हुई। कंट्रोल गेट, इंसुलेशन, फ्लोटिंग गेट, टनल, एक रास्ता जिधर से इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करके जाना है। समझ आ रही कि नहीं? अब जब फ्लोटिंग गेट के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और लाने के तरीका क्या होता है? लाने का तरीका क्या होता है? कन्वेंशनल करंट की अगर बात की जाए तो कहते हैं जब कंट्रोल गेट को करंट दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, तो यहां इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो टनल से जाके कंट्रोल गेट में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंट्रोल गेट में घुसने से रोकेगा कौन? इंसुलेशन उसको रोक देगी, वो जाने नहीं देगी उसको। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे? फ्लोटिंग गेट पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन खुद वापस इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इधर आ जाएंगे तो वो यहां पर ही मटरगश्त करते रहेंगे, वैंडर अराउंड करते रहेंगे, यहाँ पे घूमते फिरते रहेंगे ये। और ये इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे घूमने फिरने की जो लाइफ होती है ना, यूं समझ लें, जब फ्लोटिंग गेट के पास जब वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसको हम तस्वर करते हैं वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो हम उसको तस्वर करेंगे कि वैल्यू क्या हो गई?
0 हो गई है। लेकिन नीचे वापस अपने इलेक्ट्रॉन सोर्स में आ जाते हैं। ये कौन सी जगह है, ये नाम है इसका, कौन सा सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स। इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसकी फ्लोटिंग गेट की स्टेट को चेंज कर देगा। फ्लोटिंग गेट पहले न्यूट्रल होता है, ऑल वैल्यूज जीरोस होती हैं, लेकिन जब एक खास गेट को इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रोवाइड किया जाता है, कन्वेंशनल करंट आपको पता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, जब वो प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इंसुलेशन उसको रोक देगी आगे जाने से, तो फ्लोटिंग गेट पे आके क्या हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो फ्लोटिंग गेट की जो वैल्यू होगी वो क्या तस्वुर होगी, वो 1 तस्वुर की जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आके रुक गए थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वापस जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट गो जस्ट इन वन गो में नहीं जाते। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोटिंग गेट पे ही रुके हुए रहते हैं, कुछ वक्त लगता है इनको वापस अपनी इलेक्ट्रॉन सोर्स में जाने के लिए। वो वक्त कितना है, वो 1 साल का वक्त होता है। अगर आप अपनी सॉलिड स्टेट ड्राइव को मतलब ऑपरेशनल रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डेटा इसमें से ना गायब हो, तो आप अपनी सॉलिड स्टेट ड्राइव को साल के अंदर अंदर दोबारा उसको थोड़ा सा एक्टिव करें, उसको रीयूज करें, ताकि जहां पे भी जो वैल्यूज है वो अपनी वैल्यूज वहां पे स्टैटिक रहें। 1 ईयर बाद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली यहां से लीक होते होते इलेक्ट्रॉन सोर्स में आके डिपॉजिट हो जाएंगे, और फ्लोटिंग गेट की जो वैल्यूज है वो नेचुरली किस पे चली जाएंगी, जीरोस पे चली जाएंगी। जी इमरान अहमद, किससे, इलेक्ट्रॉन सोर्स तो एक ऐसी जगह है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। टनल जोन सा है वो उस तरफ भेजता है तब जब ऊपर एक चार्ज दे दिया जाता है। एक तरफ जब जाता है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन सोर्स है जहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे लीक होके किधर जाएगा, ये तो अपने पास बैठा रहेगा। लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ कब होगी, अट्रैक्शन कब होगी, जब ऊपर उसके ऑपोजिट कोई फिनोमेना आएगा। जब ऊपर ऑपोजिट फिनोमेना ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह में मौजूद है। तब तक इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा जब तक इलेक्ट्रॉन को एक खास एनर्जी नहीं दी जाएगी कि आओ मेरी तरफ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और वो एनर्जी कौन दे रहा है अहमद इमरान, वो यहां पे प्रोवाइड होने वाला एक एडिशनल चार्ज दे रहा है। क्लियर होगी मेरी बात? 2 मिनट समझ आ गई अहमद इमरान? इसको एक एनर्जी दी और वो ऑपोजिट एनर्जी है, और ये वाहिद ऐसी जगह है मैग्नेट्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी के अंदर कि ऑपोजिट जोन से हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो एक खामखा की और एनर्जी इनमें आ जाती है, ऑपोजिट चार्जेस हो गए, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास रखेंगे तो वो एक्साइट होकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। पहले नहीं जा रहा था, लेकिन वो इस टनल के बैरियर को क्रॉस करता हुआ फ्लोटिंग गेट पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। अ डाइलेक्ट्रिक कोटिंग सेपरेट्स द 2 ट्रांजिस्टर व्हिच अलाउज द फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर टू रिटेन इट्स चार्ज। The floating gate transistor has a value 1 when it is charged and a value 0 when it isn't. जब चार्ज हुई भी होती है फ्लोटिंग गेट तो 1 नहीं होता, तो 0. We have discussed about it. To program one of these intersection cells, a voltage is applied to the control gate. Intersection cell किसको कहा जाता है? जिसको मैंने जूम किया हुआ है, ये पूरा एक सेल है इसका, ये पूरा एक सेल है। इस तरह के जितने भी सेल्स हैं वो मैट्रिसेस की सूरत में ज्यादा सारे लगे हुए होते हैं, तो जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी स्टोर की जा सकेगी। To allow to program one of these intersection cells, a voltage is applied to the control gates and electron from the electron source are attracted to it. But due to the dielectric coating, the electrons become trapped in the floating gate. Hence, we have to control over the bit value stored in each intersection. हर intersection cell के ऊपर आपने bit value को control करना है, यानी किसको करंट देना और किसको करंट नहीं देना। After about 12 months, whatever जो भी है वो देख लेना आपको। एक जो चिप होती है उसके ऊपर ये सेल्स एम्बेडेड होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सेल्स। जी बेटा, एक बिट एंड मल्टीपल बिट्स सिमिलरली। साल बाद वो नीचे टनल से दूसरी उसमें चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स में। जब आप एसएसडी एंड्योरेंस को क्रॉस कर जाते हैं, एसएसडी एंड्योरेंस क्या होती है ईमान मसूद? What is SSD endurance? फातिमा, SSD endurance क्या होती है? ये वो टाइम होता है जिस टाइम तक SSD ठीक तरह से काम करती है। अगर आप SSD को 20 GB रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करें एवरी डे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, it would start
क्या बोलेंगे इस लफ्ज को? malfunctioning. It will start malfunctioning. The point at which it starts malfunctioning is known as the SSD endurance. After that, your SSD just gets expired. So before getting expired, it tells you, I'm about to finish. So आप अपना data जो है ना, you may make a backup of the data or copy it somewhere else. That is why SSD is just used for the normal computers, but not for the servers. For servers, hard disk drive is used. फसी यासर, सवाल ये रिलायबल तो नहीं रहेगा क्योंकि आपको हर 3 साल बाद अपनी डिवाइस को अपडेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई ऐसा तरीका नहीं? कोई और इस तरह का फिलहाल नहीं है। या हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, या सॉलिड स्टेट। नॉर्मल वर्कस्टेशन जो से हैं वो कभी भी इतना डेटा रोजाना रीड राइट नहीं कर रहे होते। अगर आप रोजाना करते रहे ना तो 3 साल बाद खराब हो जाएगी ये। रोजाना, अगर रोजाना ना करें, थोड़ा टाइम बाद करते हैं ना, जैसे नॉर्मली मैं भी SSD यूज करता हूं, लेकिन मैं नॉर्मली 20 GB तो नहीं कर रहा रीड राइट। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? तो वो नहीं 3 साल में खराब होगी। इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम शायद लग जाए इसको। क्लियर हुई? मैं अगर रोजाना 20 GB मतलब पागल कर दूं डिवाइस को, 20 GB राइट करूं, कभी डिलीट कर रहा हूं, राइट रीड राइट रीड राइट रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, और रोजाना पूरा साल, अगला साल, उससे भी अगला साल, फिर SSD खराब हो जाएगी। ठीक है? तो नॉर्मल कंप्यूटर्स कभी भी ऐसा काम नहीं करते। कभी आपने किया? कभी भी नहीं करी, पूरी जिंदगी में नहीं करेंगे आप। अगर करने का हुआ तो आपकी एप्लीकेशन फिर ऐसी होंगी जिसके लिए आपको चाहिए होगा क्या? दूसरी कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए। जी बेटा। बच्चा आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं। उस बच्चे ने कोई और बात पूछी, आप कोई और बात को मिक्स कर रही हैं उसके साथ। ये जो बात मैं पढ़ा रहा हूं, आफ्टर अबाउट 12 months दिस चार्ज कैन लीक अवे, which is why a solid state device should be used at least once a year to be certain it will retain its memory. इस बात पर अपने आप को सर्टन रखने के लिए कि अपनी मेमोरी को रिटेन रखेगी, आप इसको 12 महीने के अंदर अंदर एक दफा लाजमी इस्तेमाल करें, इसको एक्टिवेट करें, अपने लैपटॉप को ऑन करें और उसको साथ कोई रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ताकि उससे क्या हो, उसको चार्ज मिले और वो दोबारा से अपनी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो अपनी वैल्यू रिटेन रखें। SSD एंड्योरेंस एक और चीज है कि अगर आप इस्तेमाल ही करते रहें उसको इतना ज्यादा कि रोजाना 20 GB रीड राइट ऑपरेशंस और 3 साल तक करते रहें, तो तब वो तो वैसे ही खराब हो जाएगी। फिर कोई भी चीज खराब हो जाएगी। मतलब आप इतना ज्यादा जुल्म करेंगे किसी के साथ तो खराब हो ही जाएगी। क्या ख्याल है? तो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक अपना डेटा लूज करना कि आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे उसको, है, थोड़ा सा डेटा देने के बाद उसको साल पूरा लिफ्ट ही नहीं कराई तो वो वैल्यू खराब हो जाएगी उसकी। क्या ख्याल है? और दूसरी तरफ क्या है कि एक तरफ आप रोजाना इतना ज्यादा इस्तेमाल करें कि उससे भी खराब हो जाएगी। ठीक है? ये इसकी SSD एंड्योरेंस जो है वो डिफरेंट चीज है, और ये जो है ना सिर्फ चार्ज उसका लीक कर जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। अब वर्चुअल मेमोरी क्या चीज है? अब देखें, जो सेकेंडरी स्टोरेजेस थी, जी बेटा, किस चीज को? आपको यह पता होना चाहिए कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव डेटा इज स्टोर्ड इन सॉलिड स्टेट बेस्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गेट्स। और गेट्स कौन से लगे हुए होते हैं? कंट्रोल और फ्लोटिंग गेट्स लगे हुए होते हैं। समझ आ रही है? और एक ब्रीफ सी इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि कैसे। ठीक है? और ये स्टोरी लिखी भी है सारी। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आप एक बात नोट करें, मैं 2 अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, या तो मैं स्टोरेज बोलता हूं या तो मैं मेमोरी बोलता हूं। तो मेमोरी हमेशा एक लफ्ज एसोसिएटेड है प्राइमरी के साथ, स्टोरेज एसोसिएटेड है सेकेंडरी के साथ। जब मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी के साथ मैं मेमोरी इस्तेमाल करता हूं। अब आपके पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव भी आ सकती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आ सकती है ना? एक हार्ड डिस्क ड्राइव और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव आ सकती है। और वर्चुअल मेमोरी में जो हमारे काम की है वो आती है रैम। अब मिसाल के तौर पे रैम के पास एक सर्टेन स्पेस है
और वो सर्टेन स्पेस कुछ प्रोग्राम्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर या वो टास्क जो आप प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब प्रोसेसर ने मेन मेमोरी को क्या किया हुआ है, फिलअप किया हुआ है। मेन मेमोरी राइट नाउ इट इज ऑलरेडी व्हाट, ऑक्यूपाइड। क्या हुई हुई है, वो ऑक्यूपाइड है। अब मिसाल के तौर पे मेन मेमोरी के पास जगह थी 50 स्लॉट्स की, तो मेन मेमोरी 50 प्रोग्राम्स को एंटरटेन कर सकती है। 50 प्रोग्राम्स को क्या कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है। अगर 51st प्रोग्राम आ जाता है तो मेन मेमोरी के पास तो जगह नहीं है, मेन मेमोरी के पास तो जगह नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव की कुछ जगह एलोकेटेड है किस काम के लिए, कि अगर रैम भर गई तो किस में डेटा स्टोर कर दिया जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। हालांकि वो डेटा आया सॉलिड स्टेट ड्राइव से ही था, रैम के पास अपने आप को एक क्विकली एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि प्रोसेसर मुझे एग्जीक्यूट करे, लेकिन रैम के पास जगह नहीं थी। हार्ड डिस्क ड्राइव के उस प्रोग्राम को ये नहीं कहा जाएगा कि मेन मेमोरी के पास जगह नहीं है, उसको मेन मेमोरी एंटरटेन करेगी, लेकिन अपने पास जगह ना होने की वजह से उसको किसी और जगह स्टोर करेगी। तो वो कोई और जगह जो सी है वो है सेकेंडरी स्टोरेज। वो कौन सी जगह है, सेकेंडरी स्टोरेज। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब मेन मेमोरी में जब तक वो जगह बिजी हैं ऑलरेडी, तो वो जो प्रोग्राम नया आया था 51st प्रोग्राम, वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में ही रहेगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। अनटिल और अनलेस यहां पे मेन मेमोरी में कोई जगह क्या हो जाए, खाली हो जाए। क्लियर हुई मेरी बात, मेन मेमोरी में जगह क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो वो प्रोग्राम उठा के फिर किधर ले आया जाएगा, मेन मेमोरी में ला के रख दिया जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। While processor is solving or busy doing the other task used to perform by the other programs, प्रोसेसर बिजी है, वो बाकी मेन मेमोरी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके साथ, तो जब जिसकी बारी आएगी उसको उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जब मेन मेमोरी फुली बिजी थी, तो वो जो सेकेंडरी स्टोरेज से एक प्रोग्राम आया था मेन मेमोरी में खुद को स्टोर करवाने के लिए कि चलो अब मेरी बारी आएगी, प्रोसेसर मुझे सॉल्व करेगा, जगह थी नहीं तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रख दिया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अ प्रोग्राम वांट्स टू गेट इनसाइड द मेन मेमोरी, बट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस इट इज केप्ट इन अ स्पेशल एरिया ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। that space of the secondary storage will be treated as the main memory, will be treated as a main memory. It will not be actually main memory, but will be treated as a main memory. That is why the area of the secondary storage where the programs are kept temporarily, where data is kept temporarily, it is known as the virtual, khayali, imaginary memory. It is not the actual memory, but it is the virtual. Are you getting the concept के नहीं? सबको मेरी बात समझ आ रही है कि ये वो ख्याली मेमोरी होगी, वो असल मेमोरी नहीं है, वो तो स्टोरेज थी। देखें, एक है मेन मेमोरी, बच्चों बात समझ आ रही है, एक है मेन मेमोरी और एक है आपके पास व्हाट इज दिस, एक है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क की ये जो जगह है ये एलोकेट कर दी है किसके लिए, रैम के उन कामों के लिए। यहां पे प्रोग्राम आ रहे थे 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहां पे भी कोई ना कोई प्रोग्राम सेव है, यहां पे भी 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 सेव है। क्लियर हुई मेरी बात। अब मिसाल के तौर पे P1, P0, P1, P2, P3, P4, P5, कोई प्रोग्राम था, P0 आया, वो इधर आके सेव हो गया, P1 इधर आके सेव हो गया, ये इधर आके सेव हो गया, ये इधर आके सेव हो गया, ये इधर आके सेव हो गया। अब इसके पास तो जगह ही क्या है, नहीं है, इसके पास तो जगह ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेन मेमोरी इसको क्या बोलेगी कि भाई यहां से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से, मेरे पास जगह नहीं है, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना तब तक मेरे पास ना आना। इसका मतलब पता है क्या है कि निकल जाओ यहां से, मतलब यह है कि मेन मेमोरी ने तो उस प्रोग्राम को सर्विसेज देने से ही इनकार कर दिया, वो तो क्रैश कर जाएगा। हो सकता है आपने कोई कमांड दी हो कि यार ये बटन दबाओ, और वो बोले मैं बटन नहीं दबा रहा, तो आप बोले कि कंप्यूटर आप मेरे मालिक बन गए, मैं आपको कमांड दे रहा हूं तो वो काम होना चाहिए ना, बेशक लेट हो जाए लेकिन होना तो चाहिए। अगर आप उसको कोई क्लिक कर रहे हो और वो क्लिक कर रिस्पॉन्स नहीं करता, आप क्या बोलेंगे, यार ये क्या मजाक है, ये डिवाइस तो मेरी सर्विसेज के लिए तो बनी नहीं है, फिर ये तो अपने मूड के हिसाब से चल रही है, इसका तो आर्किटेक्चर ही खराब है। फिर समझ आ रही बात है कि नहीं। तो आर्किटेक्चर में बेहतरी की गई, किस तरह से उसने कहा गया कोई मसला नहीं है, आप इधर आ जाएं, आपको भी हम यहां पर। अच्छा, इसको पता नहीं है, ये एक इल्यूजन में है कि मैं भी मेन मेमोरी में जाके सेव हो रहा हूं।
इसका काम नहीं है इस चीज के साथ। ये कौन सा कोई इंसान है, ये तो प्रोग्राम है, ये तो प्रोग्राम है। प्रोग्राम को उठा के हमने कहां पे रख दिया, किसके अंदर, सेकेंडरी, मैं लिखूंगा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों आ सकती हैं। यहां पे आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुई? और ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक इनमें से कोई खाली नहीं हो जाता। अब प्रोसेसर इनके पास जा रहा है, अब वो यहां पे जाएगा, प्रोसेसर यहां से उठा के दोबारा इसमें लाके रख देगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? कोई और डेटा आता है तो फिर उठा के यहां पे रख देगा। या इनमें से जो डेटा या प्रोग्राम वो जो अनयूज्ड था फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, unused program for a little long time, it will be kept into the hard disk drive, and the hard disk drive वाला program will be taken and kept in the main memory। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा ना हो कि कहीं प्रोग्राम्स थोड़े टाइम तक पड़े हुए बट उनको प्रोसेसर सर्विसेज नहीं दे रहा, मतलब लीस्ट यूज्ड प्रोग्राम्स हैं। समझ आ रही है? लीस्ट यूज्ड प्रोग्राम्स हैं। सो अब ये वाला जो सा प्रोग्राम था जिसको सर्विसेज चाहिए, अदरवाइज तो फिर टाइम लेके मतलब वो जगह ऑक्यूपाई करके बैठी भी होंगी। तो बेहतर ये है कि इनको उठाया जाए, यहां पे रखा जाए, और जो आया था प्रोग्राम नंबर 5 उठा के इसको मेन मेमोरी में लाके रख दिया जाए ताकि उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। अब जब मेन मेमोरी में यहां पे आ गया ना, मतलब पहले जगह खाली कर दी थी कि प्रोग्राम नंबर 0 जो मेमोरी लोकेशन नंबर 0 जो सी है, यहां पे जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो तो किसी काम का ही नहीं है। It's been a long time, but this program is not being used. This memory location is not getting updated. So whatever is placed in this main memory, just remove it from here for now. अगर बाद में कभी जरूरत पड़ी तो दोबारा इसको ले आऊंगा यहाँ पे, ये उधर चली जाएगी और यहाँ वाली प्रोग्राम उधर आ जाएगा फिर। क्लियर हुई मेरी बात की कि नहीं? और जिस भी ऑर्डर में प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था चीजें, लेट्स से इट वाज एग्जीक्यूटिंग द मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4 एंड देन इट विल कम टू द 5th और 0th लोकेशन नंबर, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसकी जरूरत पड़ गई दोबारा तो इट विल अगेन बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, अगर इस प्रोग्राम की दोबारा जरूरत पड़ गई तो। क्लियर हो रही मेरी बात है कि नहीं? अब ये जो फिक्स्ड साइज्ड मेमोरी होती है जो यहां से उठा के यहां पे रखी जाती है या यहां से उठा के उधर रखी जाती है, वो साइज ऑफ दैट डेटा इज फिक्स्ड। साइज का मतलब क्या है? उसकी नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ बाइट्स क्या होती है गर्ल्स एंड बॉयज? फिक्स्ड होती है। क्या समझ आ रही है? अच्छा, मेन मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में, इस ब्लॉक ऑफ द फिक्स्ड साइज ब्लॉक अहद इज नोन एज पेज। क्या कहा जाता है? पेज। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? पेज। ये इसकी दुनिया के नाम है, इसकी दुनिया के क्या है? नाम है, याद रखने नाम। समझ आ रही है कि नहीं? फिजिक्स में पता है एक जगह है, सुनना, फिजिक्स में एक जगह है, मतलब ए लेवल्स में जाके पढ़ेंगे, वो प्रोटॉन्स को होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन्स ही कहा जाता है और प्रोटॉन्स को होल्स कहा जाता है। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पे पॉजिटिविटी है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वहां पे वो खाली जगह छुट जाती है, जो खाली जगह होती है उसको वो होल बोलते हैं जी होल का चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये इस्तिलाह है, ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ जगहों में। क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग द वर्ड कि नहीं? तो जो डेटा ब्लॉक ऑफ द फिक्स्ड साइज विच इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज and it is taken from the secondary storage and kept in the main memory so that those programs can be executed or processed। समझ आ रही है कि नहीं? इनको कहा जाता है पेजेस, पेज बोलेंगे। वर्चुअल मेमोरी में सिर्फ पेज का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज को आपने उठाना होता है और सेकेंडरी स्टोरेज में मेमोरी साइज जो सा है वो फिक्स्ड होना चाहिए। जिस डेटा को प्रोग्राम को यहां से उठा के यहाँ पे लेट्स से 32 बिट्स का है, प्रोग्राम साइज कितना है? 32 बिट्स का है, तो पेज साइज 32 बिट्स हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं हो सकता, वो यही तो फिर मैच कराया जाता है ना। अगर ये लेट्स से 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का ये है, तो इस प्रोग्राम का साइज भी कितना होना चाहिए? 32 बिट्स का क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोग्राम होना चाहिए। और 32 बिट का यहां पे मेमोरी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? यही तो हम पढ़ते रहे कि, और जो बस की वेट है ना वो भी 32 बिट्स की होनी चाहिए फिर, ताकि वो 32 बिट्स क्या करे, वो ट्रेवल करवा सके। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आ रही? क्योंकि अगर 16 बिट्स की होगी ना तो 2 दफा आना जाना लगेगा उसका। क्लियर हो रही है चीज के नहीं? ये बस क्या है? ये हमारी बस की तरह से है। 32 बिट्स, 32 लोग
बस की अगर सीटें 32 हैं तो एक ही चक्कर में सारों को ले जाएगी। अगर बस की सीटें 8 हैं, 8 बिट्स की अगर वो वायर है 8 बिट्स की, तो 4 चक्कर लगेंगे। अगर 16 बिट्स की बस है तो 2 चक्कर लगेंगे, और 32 बिट्स की बस है तो एक ही चक्कर लगेगा। लेकिन 64 बिट की बस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो जरूरत ही नहीं है। बस का जो विड्थ है बढ़ाएं, और बस की विड्थ बढ़ाने से मेन मेमोरी का भी आपको बढ़ाना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली तो ये बात याद रखें, एक बात तो याद रखें, 2 तरीके हैं इसके कि ये वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से कैसे आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि मेन मेमोरी का साइज क्या कर दो, बढ़ा दो। आप सुन रही मेरी बात के नहीं? वर्चुअल मेमोरी से कैसे छुटकारा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी तो काम को स्लो करती है, बिकॉज हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्लो डिवाइस है, बार बार इधर से डेटा उठाना, इधर रखना, या इधर से उठा के इधर रखना। इट विल कॉज एक्स्ट्रा रीड राइट ऑपरेशंस इन द हार्ड डिस्क. It will cause extra read write operations in the hard disk. Hard disk is already performing its own read write commands. The read write head is moving from center to the boundary 7,000 times a second, 50 times a second, and the disk is revolving 7,000 times a second. So वो तो उसका अपना standard process है, but you are increasing the read write commands, है ना? आप क्या कर रहे हैं? Read write commands बढ़ा रहे हैं, which will increase the, इसकी एक तो क्या करेगा, वो डिले को बढ़ा देगा, इंक्रीज द डिले। सेकेंडली इसकी लाइफ को शॉर्ट कर देगा, लाइफ इसकी कम हो जाएगी। रीजन क्या? नाउ मोर रीड राइट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस, मोर देन नॉर्मल फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म्ड बाय दिस। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? एक तरीका तो ये है कि भाई सिंपल सी बात है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इंक्रीज द साइज ऑफ द मेन मेमोरी, है ना? इंक्रीज द साइज ऑफ द मेन मेमोरी, जान छोड़ जी आपकी, प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो दूसरा तरीका यह है, ओनली लोड दैट मच प्रोग्राम्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड बाय द मेन मेमोरी, डू नॉट लोड एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स। एक तो तरीका यह भी है, समझ आ रही है बात है कि नहीं? बट स्टिल ये एक इल्यूजन से प्रोवाइड की जाती है यूजर को कि यू हैव कितनी वर्चुअल मेमोरी, यू हैव इनफाइनाइट वर्चुअल मेमोरी। जितने मर्जी प्रोग्राम लोड करो मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी परेशान नहीं होगी, लोड करते जाओ। तो जितनी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज है, उस पूरी को इस्तेमाल किया जा सकता है किस तरह से? एज अ वर्चुअल मेमोरी।